एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या सिंह। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन ऑन माय चैनल तान्या सिंह। सो हमने ऑलरेडी टर्म 2 के थोड़े बहुत चैप्टर्स किए थे, अब हम लोग टर्म 1 में करने वाले हैं। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, ये जो टर्म सिस्टम है आपका, वो आपका सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, राइट, वी डोंट नो, कभी भी चेंज हो सकता है। लेकिन इवन इफ अगर आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं या इवन इफ अगर आप सब्जेक्टिव कर रहे हैं, तभी भी आपको जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही तरीके से तैयार करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द वेरी फैक्ट दैट जो हमारा प्रीवियस ईयर गया है, हमने नोटिस किया है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑब्जेक्टिव नॉलेज को चेक नहीं कर रहे हैं, वो आपके सब्जेक्टिव नॉलेज को भी चेक कर रहे हैं। यानी कि थ्रू द ऑब्जेक्टिव्स आपसे सिंपल या सीधे सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं कि भाई कौन था, फैक्ट्स पूछ लिए, डिटेल्स पूछ लिए, नहीं, वो आपसे जो है आपकी सब्जेक्टिविटी भी पूछना चाहते हैं। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल थ्योरी, आपका माइंड जो है वो बहुत ही रेशनल माइंड होना चाहिए। रटने का जो रट्टाफिकेशन है वो तो वैसे भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग कम्प्लीटली नहीं चलेगा, एंड जो न्यू पेपर पैटर्न्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी यू शुड डेवलप अ रेशनल माइंड। ठीक है, अगर ये जो स्पेशली पॉलिटिकल थ्योरी बुक है, बिकॉज दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर एंड आप पहली बार इस सब्जेक्ट से डील कर रहे हैं, तो ये बता दो कि पॉलिटिकल थ्योरी कम्प्लीटली रेशनल सब्जेक्ट है, रीजनेबल सब्जेक्ट है, इसमें आपका रेटाफिकेशन काम नहीं आएगा। यू हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव एंड रेशनल वाइल थिंकिंग। सो हमारी जो प्रिपरेशन रहेगी, इवन फॉर अगर आपके जो है एमसीक्यू के फॉर्म में ऑब्जेक्टिव आएगा, तो उसमें भी आपकी सब्जेक्टिविटी पूछी जाएगी। वो पिछले साल जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव तैयार किया है, देयर मार्क्स हैव बीन सफर्ड। सो इसीलिए हमेशा अपनी प्रिपरेशन इवन फॉर ऑब्जेक्टिव वही मैक्सिमम नंबर लाएगा जिसने ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों तरीके से किया हुआ है, सो दैट आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ सिचुएशंस आ जाएंगी तो भी यू विल बी एबल टू आंसर दैट। सो दिस थिंग शुड बी क्लियर बिफोर वी स्टार्ट आवर चैप्टर, राइट। सेकेंडली, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आपको मैं बता दूं कि आपको ये सारा कुछ जो है नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सारे नोट्स मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पे। जो आपकी ये बोर्ड समरी है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलती है टेलीग्राम चैनल में। अदर सीबीएसई अपडेट्स आपको मिलेंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। तो ये सारी तो नोटिफिकेशंस का। सो लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक, दैट इज़ द पॉलिटिकल थ्योरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकल थ्योरी की डेफिनेशन बताइए। तो आप सब जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स अनलाइक थिंग, उनके पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 1, उनके पास रीज़न है, उनके पास माइंड है कि वो अपने एक्शंस को सोच समझ के कर सकते हैं। दूसरा, उनके पास लैंग्वेज की भी शक्ति है। एनिमल्स के पास लैंग्वेज नहीं होती है, बट उनके पास लैंग्वेज भी है, वो अपनी ओपिनियंस को, डीप मोस्ट थॉट्स को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। उनके व्यूज़ होते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो इन्हीं व्यूज़, उनके कुछ व्यूज़ जो पॉलिटिकल फील्ड में भी होते हैं, जैसे कि हम सबके व्यूज़ है कि हमारी गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्या सिस्टम ऑफ इलेक्शन होना चाहिए, कौन से राइट्स हमको मिलने चाहिए, कौन से राइट्स हमको नहीं मिलने चाहिए। तो यही पॉलिटिकल थ्योरी में आता है। पॉलिटिकल थ्योरी की बेसिक डेफिनेशन जो है वो ये रहती है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है, इट एग्जामाइन्स द पॉलिटिकल क्वेश्चन, सिस्टमैटिकली थिंक ऑफ द वैल्यूज सच एज द फ्रीडम, इक्वलिटी, लिबर्टी एटसेट्रा दैट गवर्न आवर पॉलिटिकल लाइफ। तो जनरली जो भी हमारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, पॉलिटिकली जो हमारे वैल्यूज़ होते हैं, जैसे कि फ्रीडम, इक्वलिटी, लिबर्टी, इन वैल्यूज़ से जो कि हमारी पॉलिटिकल लाइफ को गवर्न कर रहे हैं, पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड है, उन वैल्यूज़, उन क्वेश्चंस को एग्जामाइन करना, सिस्टमैटिकली एग्जामाइन करना, ठीक है, सिस्टमैटिकली एग्जामाइन करना। इफ़ यू आर नॉट राइटिंग द सिस्टमैटिक वर्ड, तो आपकी डेफिनेशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगी, या फिर आपकी सिस्टमैटिक वर्ड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जनरली हम लोग करने लगे लिबर्टी इक्वलिटी क्या है। हर एक चीज़ सिस्टमैटिक वे में होती है, तो इसको हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। तो बेस हमारा क्लियर हो गया कि पॉलिटिकल थ्योरी में पॉलिटिकल क्वेश्चंस और जो वैल्यूज़ हैं जो कि पॉलिटिकल लाइफ को गवर्न कर रही हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो इसका बेसिक लेवल पे हम जानेंगे कि एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस क्या है इन कॉन्सेप्ट्स की, मीनिंग्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इन कॉन्सेप्ट्स की। जैसे कि जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं, पहले हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं, उन्होंने जैसे बताया कि इक्वलिटी क्या है, लिबर्टी क्या है, तो उन डेफिनेशंस को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे एक्सटेंट टू विच दीज आर प्रेजेंट इन आर एवरीडे इंस्टीट्यूशन। और दूसरी
चीज़ हम क्या देखेंगे कि अब ये जो वैल्यूज़ हैं हमारी, इक्वलिटी की वैल्यू है, लिबर्टी की वैल्यू है, फ्रीडम की वैल्यू है, ये हमारे एवरीडे लाइफ के इंस्टीट्यूशन, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, शॉप में जाते हैं, घर पे रहते हैं, तो कितना ये इक्वलिटी, डेमोक्रेसी हमारा लाइफ में भी हमारे इंक्लूड हो रहा है। वहीं जब हम बेसिक से एडवांस की तरफ पहुंचेंगे तो एडवांस लेवल में हम खुद भी, अब हम सिर्फ और सिर्फ जो लिखी लिखाई डेफिनेशंस है उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब हम इसको क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू देखेंगे कि भाई जो एग्जिस्टिंग डेफिनेशन दी है इक्वलिटी की, कि इक्वलिटी मान लीजिए है कि होनी चाहिए मेन एंड वुमेन, तो हम एग्जिस्टिंग डेफिनेशन को देखेंगे कि क्या ये एडिक्वेट है, क्या सिर्फ मेन और वुमेन इक्वल होनी चाहिए, या फिर जो रेसेस के बेस पे है तो वो भी इक्वल होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट भी इक्वल होनी चाहिए, रिच पुअर भी इक्वल होनी चाहिए। तो हम एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस को देखेंगे कितनी ये एडिक्वेट है। दूसरा, हम यहाँ पर बेसिक लेवल पे देख रहे थे कि कितनी ये एवरीडे इंस्टीट्यूशंस जैसे कि हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हमारे हॉस्पिटल्स, होम, इन सब में प्रेजेंट है। बट अब हम देखेंगे कि कैसे हम उन इंस्टीट्यूशंस को मॉडिफाई करें ताकि वो और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बने और ज़्यादा इन वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करें। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, आपका जो है फर्स्ट टॉपिक आ जाता है आपकी बुक का, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। तो जनरली पॉलिटिक्स को देखकर हम सबको क्या लगता है कि पॉलिटिक्स इज़ अ नेगेटिव वर्ड। हम सबके जो व्यूज़ है पॉलिटिक्स वर्ड को लेकर या पॉलिटिक्स को लेकर वो काफ़ी डिफरेंट है। एक पॉलिटिशियन के लिए इट मीन्स अ काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस, लेकिन आज जब हम पॉलिटिशियंस को फॉल्स प्रोमिस करते हुए देखते हैं, मैनिपुलेशन करते हुए देखते हैं, करप्शन करते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि जो हमारी पॉलिटिक्स है वो है सेल्फ इंटरेस्ट और कुछ नहीं, है ना। सेल्फ इंटरेस्ट लगता है कि हम लोग जो है पॉलिटिक्स को इक्वल मानने लग जाते हैं टू द परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट बाय एनी एंड एवरी मैटर। जो किसी भी तरीके से बंदा अपनी सेल्फिशनेस या सेल्फ इंटरेस्ट ही देखता है उसको भी हम कभी कभी पॉलिटिक्स कह देते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए कोई आपके स्टूडेंट हैं एंड वो बहुत ज़्यादा जो है चापलूसी करता है ऑफिस टीचर, तो फिर हम कहते हैं ना कि यार ये तो पॉलिटिक्स खेल रहा है, राइट। तो हम पॉलिटिक्स को एक नेगेटिव वर्ड की तरह ले रहे हैं, पॉलिटिक्स को हम सेल्फ इंटरेस्ट समझने लगे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं होता है। जस्ट बिकॉज हमारे पॉलिटिशियंस जो काम करते हैं उस वजह से द वर्ड का ये जो मीनिंग है वो सेल्फ इंटरेस्ट बन गया आज, लेकिन पॉलिटिक्स एक्चुअली में इट्स नॉट अ नेगेटिव वर्ड, बल्कि पॉलिटिक्स इज़ समथिंग जो कि पॉजिटिव है। अगर आप सोचें कि अगर पॉलिटिक्स के बारे में लोग हमेशा पॉलिटिशियंस को ब्लेम करते हैं तो फिर हमारे सबसे पहला यही सवाल उठना चाहिए कि फिर अगर पॉलिटिक्स इतना ही बुरा है तो हम पॉलिटिक्स कर ही क्यों रहे हैं। लेट्स इलेक्शंस वगैरह छोड़ देते हैं, पॉलिटिक्स का को नहीं। बट पॉलिटिक्स हमारी लाइफ में बहुत ही एक नेसेसरी इंस्टीट्यूशन है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पॉलिटिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये बताइए। तो कोई भी सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन कभी भी दो चीज़ों के बिना नहीं एग्जिस्ट कर सकती। पहला है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। इन दोनों के बिना कोई भी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आप अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और तो फिर आप अपनी नीड्स, अपनी शिकायतें लेकर किसके पास जाएंगे। आज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसी की वजह से तो एवरीथिंग इज, आपकी नीड्स, एस्पिरेशंस फुलफिल हो रही है। सो दैट इज़ वाई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी है। कॉमन डिसीजन मेकिंग भी ज़रूरी है। अगर पॉलिटिक्स नहीं होगा तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं होगी तो फिर सब लोग अपनी मर्जी से करेंगे। सो वहाँ पर भी इट इज़ मल्टीपल नीड्स हैं, तो हमारी मल्टीपल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए डेफिनेटली पॉलिटिक्स की ज़रूरत, हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है। इवन हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे हमारी फैमिली हो गया, हमारा जो है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, वो क्यों बन रहे हैं, ताकि हमारी जो नीड्स है डिफरेंट सोसाइटी के उसको फुलफ़िल कर पाएँ। ये हमें सिखाते हैं कि हाउ वी कैन लिव टुगेदर बाय एक्नॉलेजिंग आवर ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स ईच अदर। हम एक साथ कैसे रह सकते हैं। एट द सेम टाइम हमारी ड्यूटीज़ को रियलाइज़ करवाती है कि हमारी आपस में क्या ड्यूटीज़ हैं। सो अगर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो कुछ भी नहीं होगा। महात्मा गांधी ने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, पॉलिटिक्स की इंपॉर्टेंस पे एक बात कही है, राइट, एंड दैट कुड कम इन योर MCQ फॉर्मेट और एज वेल एज सब्जेक्टिव फॉर्मेट। उन्होंने क्या बोला है कि जो पॉलिटिक्स है इट्स लाइक अ कॉइल्स ऑफ द स्नेक। वो आपको इस तरीके से एनवलप करती है, इस तरीके से जो है आपको पकड़ लेती है, जैसे कोई स्नेक आपको पकड़ लेता है। आप उससे फाइट कर सकते हैं, आपके पास ओनली एंड ओनली रास्ता है कि आप उससे फाइट कीजिए, लेकिन आप उससे छूट नहीं सकते हो। बट पॉलिटिक्स नॉट जस्ट कन्फाइंड टू द गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट कैसे बनी, गवर्नमेंट क्या है, इससे ज़रूरी है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट डूइंग, बिकॉज वट एवर द गवर्नमेंट इज़ डूइंग इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल
एक कोई गवर्नमेंट है जो कि सोशल वायलेंस को अलाउ करती है, वो सोशल वायलेंस को अलाउ कर रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट्स क्लोज डाउन हो गए, बहुत ज़्यादा दंगे हुए, मार्केट्स को बंद करना पड़ा, शॉप्स को बंद करना पड़ा, स्कूल्स को बंद करना पड़ा, हॉस्पिटल्स को बंद करना पड़ा। अब कोई बंदा बीमार है तो ऑब्वियसली उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है, बट बिकॉज ऑफ दैट हमारी गवर्नमेंट का ये डिसीजन था, उसकी वजह से वो बंदा हॉस्पिटल भी नहीं जा पा रहा है। आपके जो है स्कूल्स बंद हैं तो आपकी पढ़ाई नहीं हुई, अब एग्जामिनेशन होगा तो आपको बहुत एक्स्ट्रा मनी जो है ट्यूशन फीस में लगानी पड़ेगी। तो अब जो गवर्नमेंट का डिसीजन था वो किसको इफ़ेक्ट कर रहा है, हम सिटीजन्स को इफ़ेक्ट कर रहा है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो क्या एस्पिरेशंस ऑफ पीपल को फुलफिल कर रही है या नहीं। एंड इट्स नॉट जस्ट कि गवर्नमेंट क्या करती है, बट ऑल्सो कि हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमें इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है कि हम सारे जो हैं वो हमेशा इंटरेस्ट लेते हैं गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में। हमारे आसपास के लोग भी पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। दे टॉक अबाउट करप्शन, दे फील कि अगर करप्शन नहीं हो रहा है तो वो डिबेट्स वगैरह करते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे भी डिबेट होते हैं। हम काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं हमारी पॉलिटिक्स में। तो इसलिए इट्स नॉट जस्ट कि हम लोगों को एक ये नैरो एक्सप्रेशन है कि हम लोगों को लगता है कि सिर्फ जो पॉलिटिक्स है इट्स अबाउट द गवर्नमेंट, उसके इंस्टीट्यूशंस, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द गवर्नमेंट, इट्स ऑल्सो अबाउट द पीपल। तो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। हम लोग डेफिनेशन पर आते हैं पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स क्या है, आपको एग्जैक्टली क्या लिखना है। So it arises from the fact that we have a different view of what is good for the society and what is not good for the society, जो कि हम पहले बोल चुके हैं हमारे पॉलिटिक्स के व्यू पॉइंट्स काफ़ी अलग हैं। It involves a multiple negotiation that goes on the society through which the collective decisions are made. तो बेसिकली पॉलिटिक्स क्या है, जो भी नेगोशिएशंस हमारी सोसाइटी में चलते हैं जिसके थ्रू हम कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो सारी नेगोशिएशंस की एक्टिविटी को, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स। तो अभी तक की जो आपकी नैरो डेफिनेशन थी, जो बहुत ही छोटे लेवल की डेफिनेशन थी कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स गवर्नमेंट के बारे में है, स्टेट के बारे में है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, तो ये नहीं है, बल्कि जो नेगोशिएशंस हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं दैट इज़ द राइट डेफिनेशन। इसमें 2 लेवल्स एसेंशियली डेफिनेशन में इंक्लूड करने हैं। फर्स्ट हो जाता है कि व्हाट द गवर्नमेंट डू, 2 लेवल्स है इसके। फर्स्ट लेवल ये है कि व्हाट द गवर्नमेंट डू एंड हाउ इट रिलेट टू द एस्पिरेशन पीपल। मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट क्या करती है, और अगर मान लीजिए गवर्नमेंट वायलेंस को कंट्रोल करेगी तो उसका इफेक्ट हम पर पड़ेगा, हमें ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी, याद रखिए वो वाला एग्जाम्पल। दूसरा है हाउ सिटीजन स्ट्रगल एंड इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग। तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि सिटीजन्स कैसे जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो कैसे विजिलेंट हैं, कितने ज़्यादा वो कॉशियस हैं, कितने ज़्यादा वो चौकन्ना है अबाउट द गवर्नमेंट, कितना वो कोशिश कर रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट की उसमें इन्फ्लुएंस कर पाएँ। 2 वेज में हम कह सकते हैं कि सिटीजन्स भी पॉलिटिक्स में पार्ट करते हैं। अगर आप सिटीजन बनते हैं, राइट, हम सब जो है जब वोटर्स बनेंगे तो हम सब एक तरीके से पॉलिटिक्स के पार्ट ही हैं, राइट। कैसे, जब हम नेगोशिएशन करें गवर्नमेंट के साथ तो हम लोग पार्टिसिपेट करें। दूसरा, हम जब कलेक्टिव एक्टिविटीज़ में पार्ट कर रहे हैं जो कॉमन गुड के लिए है। अगर मान लीजिए हम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को हटाने के लिए साथ में किसी एक्टिविटी में काम कर रहे हैं जो कॉमनली हर पर्सन का होगा, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं बल्कि कॉमनली हर पर्सन के ही फ़ायदा होने वाला है उसमें, तो ऐसी एक्टिविटीज़ में जो हम पार्टिसिपेट करते हैं तो भी हम कह सकते हैं कि हम जो है पॉलिटिक्स में पार्ट ले रहे हैं। तो एक इंडिविजुअल 2 ही वेज से पॉलिटिक्स में पार्ट लेता है, पहला नेगोशिएशन, दूसरा कलेक्टिव एक्टिविटीज़ के थ्रू। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डू वी स्टडी इन द पॉलिटिकल थ्योरी। हम लोग क्या पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। बिफोर वी स्टार्ट हम लोग थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करते हैं इस टॉपिक का, जितना आपके बुक में दे रखा है, जो क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव वेज में एज वेल एज सब्जेक्टिव वेज में। तो मेरा मेथड है थ्रू क्वेश्चंस करवाना, जैसे कि मैंने आपको बताया व्हाट इज़ पॉलिटिक्स से मैंने फिर 2 लेवल्स आपको बताए, एग्जैक्टली पॉइंट्स में उतने ही क्वेश्चंस आएंगे। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे जो है सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये भी मैंने आपको 2 पॉइंट्स में आपको बताया। अब नेक्स्ट है कि स्टडी इन द पॉलिटिकल थ्योरी। तो हम पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ते हैं, तो पॉलिटिकल थ्योरी में हम लोग आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स एकदम से ही आ चुके हैं कि भाई इक्वलिटी क्या है, लिबर्टी क्या है। काफ़ी साल पहले से ही ये चीज़ चल रही है, कौटिल्य या चाणक्य के टाइम से ही। 5th सेंचुरी BC में एक्चुअली में
प्लाटो एंड एरिस्टोटल जो है वो अपने स्टूडेंट से पूछते थे कि डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या मोनार्की। तो ये डिबेट बहुत पहले ही चालू हो गया था। इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप जो है पॉलिटिकल थिंकर्स का नाम दे देंगे आपको और उनके द्वारा दी गई आइडिया या प्रिंसिपल आपसे पूछ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा टेबल फॉर्मेट बनाया है। प्लाटो एरिस्टोटल जो है अपने स्टूडेंट से पूछते थे कि डेमोक्रेसी या मोनार्की बेटर है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन ये पूछता था। तो इसमें दोनों ही इसका आंसर है जीन जैक्यूज रूसो। एक्चुअली में इन्होंने फ्रीडम के बारे में बताया था, कार्ल मार्क्स ने इक्वलिटी के बारे में बोला था। रूसो ने ये बताया था कि फ्रीडम जो है एज अ फंडामेंटल राइट होता है ह्यूमन काइंड का, और कार्ल मार्क्स ने बोला था फ्रीडम ही नहीं बल्कि उसके साथ इक्वलिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में जेन्यून फ्रीडम या स्वराज का दिया था। किस बुक में दिया था? हिंद स्वराज में। तो हिंद स्वराज भी एक इम्पॉर्टेंट मतलब इवेंट हो जाता है जिसमें आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। बी आर अम्बेडकर सबको पता ही है, शेड्यूल्ड कास्ट को एक माइनॉरिटी स्टेटस दिलाने और उनके प्रोटेक्शन के लिए हमेशा वर्क करने के लिए बी आर अम्बेडकर को जाना जाता है। और इनके कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि वे फील दैट कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन में डालना चाहिए। उसी तरीके से जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, बी आर अम्बेडकर हो गए या फिर महात्मा गांधी हो गए, कौटिल्य हो गए, इनकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाला गया है। जैसे प्रीएम्बल में डाला गया है, फंडामेंटल राइट्स में डाला है, इन द फॉर्म ऑफ राइट्स डाला गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के फॉर्म में डाला गया है। तो ये आपका टॉपिक हो जाता है। बट दिस इज नॉट द मेन थिंग। सबसे मेन क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। तो कुछ 5 चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। लेट्स चेंज द बोर्ड एंड लेट्स एग्जामाइन कि कौन कौन से ऐसे 5 चीज़ें हैं जो हमें पॉलिटिकल थ्योरी में स्टडी करने को मिलती हैं। Now comes why do we study the political theory? So 5 चीज़ें हैं, सॉरी what do we study in political theory? So 5 चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं। तो ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है for objective purpose as well as for subjective purpose. If you are doing subjective purpose तो मैंने ऑलरेडी आपको शॉर्ट नोट्स आपको बोर्ड समरी जो मिलेगी PDF फॉर्मेट में वो शॉर्ट ही होगी जिसके थ्रू आप जो है डायरेक्टली उसे नोटबुक में लिख सकते हैं। बिकॉज नोट्स इज़ नॉट समथिंग जो आपने सीधे ही बुक से निकाल दिए। सेकेंडली जो मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ वो आपको लिखने हैं। इट्स नॉट फॉर टाइम पास। पॉलिटिकल थ्योरी में आप जितने एग्जाम्पल्स देंगे उतने आपके नंबर आएंगे। और वैसे अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो आप सिचुएशंस आपको दे सकते हैं और क्या इम्प्लाई होगा उसके अंदर वो हो सकता है एजर्शन रीजन। बहुत सारी सिचुएशंस के थ्रू आपके पास आ सकते हैं। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए। सो व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी? क्या हम लोग पढ़ते हैं? ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर्स में भी आ सकता है कि इनमें से बताइए क्या हम नहीं पढ़ते हैं या क्या हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला होता है हम लोग आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, हमारे सोशल लाइफ को जो है शेप कर रहा है। जैसे कि सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं, जैसे कि हो गया हमारा लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम। तो वी यूज टू स्टडी द मीनिंग ऑफ द आइडियाज लाइक डेमोक्रेसी, फ्रीडम, लिबर्टी, सेक्युलरिज्म। हम आगे आपके चैप्टर्स हैं जिसमें हम राइट्स पढ़ेंगे, इक्वलिटी पढ़ेंगे, लिबर्टी पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, एक एक करके इंडिविजुअली। उसके बाद सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट सच एज सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अब किसी की भी इम्पोर्टेंस हम कैसे जानेंगे, ये भी एक जो है थोड़ा सा ट्विस्टिंग में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि इम्पोर्टेंस जानने का तरीका क्या है। ये हमारा 4th पॉइंट भी हो जाता है और इम्पोर्टेंस जानने का तरीका भी हो जाता है। कैसे करेंगे? बाय एग्जामाइनिंग द अरेंजमेंट्स पुट फॉरवर्ड बाय आवर अर्ली एंड द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थिंकर्स। तो हमारे जो आज के पॉलिटिकल थिंकर्स है, जो पहले के पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उन्होंने किसी कॉन्सेप्ट के बारे में अपने आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए हैं, उसके डिफेंस में क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, उसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। जो उसके डिफेंस में दिए होंगे, जो उसकी इंपॉर्टेंस बताते हुए दिए होंगे, वो उसकी इंपॉर्टेंस होंगे। तो हम उन आर्ग्यूमेंट्स को स्टडी करेंगे एंड बाय स्टडिंग दोज आर्ग्यूमेंट्स हम लोगों को पता लग जाएगा कि भाई इस चीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, आप जब आगे आगे चैप्टर्स में पहुंचेंगे तो हम उनके आर्ग्यूमेंट्स को भी पढ़ेंगे कि किसी का क्या व्यू था जस्टिस को लेकर, किसी का क्या व्यू था इक्वलिटी को लेकर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक थिंकर हूँ, मेरे लिए जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे लिए इक्वलिटी है मेन एंड वुमेन के बीच में। किसी और थिंकर इसमें कोई गलती निकालेगा, इसमें वो अपना पुट फॉरवर्ड करेगा कि मेरा डेफिनेशन है कि इट्स अ इक्वलिटी बिटवीन ऑल द इंडिविजुअल्स इरिस्पेक्टिव कि वो कास्ट उसकी क्या है, क्लास उसकी क्या है, सिर्फ मेन और वुमेन में क्यों इक्वलिटी बता रहे हैं। तो मतलब इस तरीके से जब उसकी मैं आर्ग्यूमेंट सुनूंगी तो मुझे एक्चुअली में इंपॉर्टेंस पता लगेगी उसकी डेफिनेशन की। ठीक है,
सो जो चौथा काम है वो है आर्ग्यूमेंट्स को एग्जामाइन करता है पॉलिटिकल थ्योरी। और क्या पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में? हम करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस पढ़ते हैं और करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस को देखकर ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में ट्रेंड क्या रहेंगे, पॉसिबिलिटीज़ क्या रहेंगी। फॉर एग्जांपल अभी जो है आपने देखा बहुत टाइम से बीजेपी इज़ काफ़ी अच्छा कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि आगे जाकर बीजेपी का ये जो है वो डोमिनेंस हम लोगों को देखने को मिलेगा, या हम अभी करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस से ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट में बीजेपी आएगी या नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें हम मतलब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा ये निकलता है कि पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी करना रेलिवेंट क्यों है? क्योंकि हमें तो इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी दोनों मिल गई, हमें तो राइट्स भी मिल गए, लिबर्टी भी मिल गई थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, तो अब हम क्यों पढ़ें पॉलिटिकल थ्योरी को? तो इसका भी 3 रीजंस हैं, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ सकते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकते हैं, सिचुएशंस देकर या एग्जाम्पल्स देकर, राइट। यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो शॉर्ट फॉर्म में दे रखे हैं, राइट। बाय चांस कभी आपका फॉर्मेट सब्जेक्टिव हो जाता है, अगर आपको लिखना पड़ता है तो फिर आपको जो है पूरा लिखना है जैसे आपकी बुक्स में लिया हुआ है। तो लेट्स कंटिन्यू दिस टॉपिक। तो हमारा फर्स्ट हो जाता है कि ऑल्दो हम लोगों को फ्रीडम मिल चुकी है, लेकिन स्टिल द इश्यूज रिलेटेड द आइडियाज लाइक इक्वलिटी, लिबर्टी दे परसिस्ट। ऑल्दो हम लोगों को फ्रीडम मिल चुकी है, लेकिन आज भी ऐसे आइडियाज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो कि अभी भी इक्वलिटी रिलेटेड इश्यूज हमारी माइंड से या फिर हमारी सोसाइटी से नहीं गए हैं, अभी भी ये इम्प्लीमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सबको राइट टू वोट तो मिल गया, पॉलिटिकल इक्वलिटी, लेकिन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी क्या मिली है हमें? सोशल स्पेयर्स में भी उतना इक्वल होता है। हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम था और आज भी कई जगहों पर कास्ट सिस्टम होता है, कास्ट के बेसिस पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि हम लोग जो है इक्वल हैं? अगेन लिबर्टी आज भी वुमेन्स को कई जगहों पे नहीं मिलती है, तो क्या कह सकते हैं कि लिबर्टी के इश्यूज आज भी हैं। नेक्स्टली रिच पुअर डिवाइड, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, कास्ट इन इक्वलिटी, मैंने शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई हैं, आपको फुली इन द सेंटेंस ही लिखना है। नेक्स्ट इज द न्यू इंटरप्रिटेशंस, न्यू सर्कमस्टांसेस। तो हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हमारे सिचुएशंस चेंज होते हैं तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है हमारे डायमेंशंस, इंटरप्रिटेशंस जो है वो चेंज होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज इक्वलिटी का मतलब ये है तो कल भी इक्वलिटी का मतलब ये होगा। बहुत बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारी चीज़ों को जो है अमेंड किया गया है क्योंकि जैसे जैसे नए सिचुएशंस आए हमको पता लगा अच्छा इसका ये भी एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है। जैसे राइट टू लाइफ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो राइट टू लाइफ में राइट टू शेल्टर और राइट टू लाइवलीहुड जोड़ा गया विद अ सिचुएशन। जब सिचुएशन हमें ऐसी फेस करनी पड़ी तो हमें रियलाइज़ हुआ कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए हमें एक लाइवलीहुड भी चाहिए और हमें एक रहने का घर भी चाहिए। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके राइट टू लाइफ में ये राइट्स भी जोड़े गए, वहीं RTI भी जोड़ा गया, राइट टू इंफॉर्मेशन भी जोड़ा गया कि एक सिटीजन को बिल्कुल राइट है कि वो जो है इंफॉर्मेशन सीख कर सकता है फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है न्यू डायमेंशंस, न्यू थ्रेड्स। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही नहीं बल्कि नए नए थ्रेड्स हमको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग, एग्जाम्पल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिकल थ्योरी, सो प्लीज़ लुक एट दैट। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को फ्रीडम मिली है। अब हम लोग को फ्रीडम मिली है कि हम सोशल मीडिया पे किसी भी बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया ने हमें और ज़्यादा पास कर दिया है, वी कैन ऑल्सो टॉक टू द स्ट्रेंजर्स। बट सोशल मीडिया का एक थ्रेड भी सामने आया है कि उन्होंने टेररिस्ट को भी एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मदद की है कि वो भी इजीली लिंक कर सकते हैं लोगों से। तो अब हमने फ्रीडम का ये डायमेंशन नहीं सोचा था, लेकिन एक नया थ्रेड टेररिज्म जो है हमें देखने को मिला, ठीक है। वहीं आप सब ई कॉमर्स वेबसाइट्स यूज़ करते होंगे, शॉपिंग्स करते होंगे ऑनलाइन वेबसाइट से, मिंत्रा, अमेजन, फ्लिपकार्ट। तो लेकिन कई बार ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर भी हमें फ्रीडम जो दी गई है उसके अंदर भी बहुत सारे फ्रॉड्स हो जाते हैं। तो अब वहाँ पे प्राइवेसी इश्यूज आ जाते हैं, हमारे पर्सनल अकाउंट नंबर या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन पहुँच जाता है। तो टू व्हाट लेवल हमारा एक लिमिट लगानी ज़रूरी है हमारे फ्रीडम पे। प्राइवेसी इश्यूज़ को देखना कि कितनी इन्फॉर्मेशन हमको शेयर करनी चाहिए, कितनी हमको नहीं करनी चाहिए, क्या उसको गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी या फिर गवर्नमेंट भी फ़ायदा उठा सकती है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन करेगी। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं उससे हमें डील करना है आज भी, इसलिए आज भी पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना रिलेवेंट है। टॉपिक कम्स पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। तो अभी तक तो हम थ्योरी पार्ट पढ़ रहे थे, अब एक्चुअली में हम खुद पॉलिटिकल थ्योरी को ज़रा सा करके देखते हैं, एक डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये जो मैंने बनाया है ये
थोड़ा सा टेबल बनाया है, आपकी बुक में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वे में दे रखा है। ये मैं कह सकती हूँ कि मेरा खुद का कुछ इन्वेंशन है टू लर्न द बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। सो ये मैंने 4 बेसिक पॉइंट्स बनाए हैं फ्रॉम ये एनसीईआरटी बुक ओनली, लेकिन ऑब्वियसली ये मेरा जो है मैंने खुद इन्वेंट किया है ताकि आपको इजीली याद हो जाए और आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। जो मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, और नहीं तो यू कैन सिंपली लिसन एज वेल, विच एवर यू कैन डू। बाकी मैं कहती हूँ कि एक आध पेज आप रखा कीजिए टू राइट इट डाउन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशली जब हम पॉलिटिकल थियोरी कर रहे होते हैं, राइट। तो दिस इज समथिंग, हम अपना खुद का पॉलिटिकल थ्योरी प्रैक्टिस करते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज इक्वलिटी, ठीक है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि इक्वलिटी क्या है। तो हम एक जो है क्यू में खड़े हैं, एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है हमें मेडिकल सर्विसेज मिल रही हैं। तो अब बीच में क्या होता है कि ये वाला जो बंदा है, आप यहाँ पे बीच में है, ठीक है, ये वाला बंदा आगे आने की कोशिश करता है। तो व्हाट डू यू फील, हमें फील होगा कि इक्वलिटी जो है मैं पहले लगा हूँ तो फिर उसको क्यों आने दिया, तो दैट इज हमारी इक्वलिटी वॉयलेट हो रही है। वहीं यहाँ पर जो है कोई एक जो है सीनियर सिटीजन आ गया, ठीक है, सीनियर सिटीजन आ गया एंड उसको जो है सीधा डायरेक्टली उसको ज़रूरत थी वो चला गया। तो अब यहाँ पर हमारा जो व्यू पॉइंट है वो काफ़ी अलग हो जाता है। वी फील दैट हाँ ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन। हमें लगता है कि ठीक है, यहाँ पर हमको चाहिए था कि भाई आइडेंटिकल ट्रीटमेंट हो, सबके साथ सेम हो। यहाँ पर हमको लगता है कि भाई डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हो, ठीक है, चलता है, डिफरेंट ट्रीट कर सकते हैं, उसकी नीड्स हैं। एक और सिचुएशन देखिए, पुअर है जो कि अफोर्ड ही नहीं कर सकता टू गो टू हैव अ मेडिकल फैसिलिटी। अब यहाँ पर हमारा व्यू पॉइंट अलग है। हमें लगता है कुछ वेलफेयर मेजर्स गवर्नमेंट को इसके लिए लेने चाहिए थे। तो अब हमारी डेफिनेशन देखिए, पहले हम लोग थे कि भाई आइडेंटिकल ट्रीटमेंट हो, सबके साथ सेम ट्रीटमेंट हो, इक्वलिटी है। यहाँ पर सीनियर सिटीजन आया तो हमें लगा कि भाई डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होनी चाहिए बिकॉज ही डिजर्व्स दैट काइंड ऑफ थिंग, जैसी उसकी कंडीशंस है। वहीं जहाँ पर पुअर है जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ मेजर्स भी ले। आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। तो हमारा जो इक्वलिटी का मीनिंग है, पहले वो आइडेंटिकल ट्रीटमेंट था, फिर वो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट भी हो गया, फिर वो वेलफेयर मेजर्स लेने के लिए भी कह रहा है। तो वी फाउंड डिफरेंट लेयर्स ऑफ मीनिंग, डिफरेंट लेयर्स ऑफ मीनिंग हो गए। तो हम एक्चुअली में हमने ये देखा कि इक्वलिटी ये भी है कि जहाँ पर आइडेंटिकल ट्रीटमेंट होनी चाहिए वहाँ आइडेंटिकल हो, अगर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इन्वॉल्व हो तो वो भी हो, और अगर वेलफेयर मेजर्स लेने हो टू मेक देम इक्वल, क्योंकि हम कहते हैं ना कमज़ोर पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो जब वो लोग सेम लेवल पे होंगे तभी वो compete कर सकते हैं। अगर उनका लेवल ही कम है तो दे कांट compete फॉर द सेम सर्विसेज। फिर उन्हें इक्वल बनाने के लिए कुछ पॉजिटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे या डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो 4 प्रिंसिपल्स, इस एग्जाम्पल को हमने प्रैक्टिकली करके देखा। आप जब इक्वलिटी चैप्टर करेंगे तो एक्चुअली में आपको इसी से रिलेटेड डेफिनेशन मिलेगी, ठीक है। सो 4 प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है जब आप प्रैक्टिकली किसी भी चीज़ की डेफिनेशन देख रहे हैं। हम सबसे पहले पूछते हैं कि व्हाट डज़ इट मीन, हाउ डज़ इट मैटर। तो जनरली पॉलिटिकल थ्योरी में इट्स फाइन कि आपके जो है डिफरेंट लेयर्स ऑफ मीनिंग निकलेंगे, डिफरेंट डेफिनेशंस निकलेंगे, इट्स कम्प्लीटली ओके। ये एक मैथमेटिक्स की तरह नहीं होता कि आपका एक ही फॉर्मूला लगेगा और इक्वलिटी का एक ही मतलब होगा और वही सबसे परफेक्ट होगा। इक्वलिटी के डिफरेंट मीनिंग्स निकल सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर सिचुएशन अलग थी तो हमारा डेफिनेशन अलग हुआ, यहाँ पर सिचुएशन अलग थी तो हमारा डेफिनेशन अलग हुआ। नेक्स्ट है लिसन टू द डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस। तो जब आप पॉलिटिकल थ्योरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको टॉलरेंट रहना है, आपको बहुत ही अपने अप्रोच में काफ़ी काम रहना है, आपको दूसरों के व्यू पॉइंट्स एंड ओपिनियंस को भी जानने की कोशिश करनी है, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो हमारे रिलेशनशिप थिंग्स के साथ नहीं कर रहा है, वो हमारा रिलेशनशिप ह्यूमन्स के साथ कंसर्न करता है। एंड ह्यूमन्स अनलाइक थिंग्स हैव द व्यूज, हैव द ओपिनियंस, तो उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्टली आपको सिस्टमैटिक वे में थिंक करना है। जैसे पहले हमने क्या किया, सीरियस से काम किया। पहले हमने अपने बारे में सोचा, फिर हमने सोचा व्हाट इट मेंट फॉर द अदर्स, व्हाट इट मेंट फॉर फिजिकल डिसेबल्ड पीपल, व्हाट इट मेंट फॉर सीनियर सिटीजन्स, व्हाट इट मेंट फॉर पुअर। सिमिलरली हमको कॉमन गुड देखना है, यानी कि हमें अपने सेल्फ इंटरेस्ट से बाहर निकलकर सबकी भलाई की और देखना है। तो हमारा लास्ट टॉपिक है कि वाई वी शुड स्टडी द पॉलिटिकल थ्योरी, हमको पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़ना चाहिए। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट वाई वी शुड स्टडी द पॉलिटिकल थ्योरी। तो देयर आर 5 रीजंस दैट वाई वी शुड स्टडी द पॉलिटिकल थ्योरी।
फर्स्ट इज दैट एज अ स्टूडेंट हम लोगों को पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी चाहिए। हम लोगों ने सबने 10th पास की है, हम सबने हिंदी इंग्लिश मैथ्स पढ़ा है, एंड अब मैथ्स नहीं है। बट पहले क्या हमने ये क्वेश्चन किया था कि वाई वी आर स्टडिंग मैथ्स, हमको तो सबको मैथमेटिशियन या इंजीनियर्स नहीं बनना है, स्टिल वी स्टडी। तो बेसिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने शॉर्ट में हेडिंग्स लिखी है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है, बिकॉज नोट्स शुड बी एज शॉर्ट एंड एज क्रिस्प, ताकि आप जल्दी से रिवाइज कर पाएँ। और एग्जाम्पल्स के भी मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं, आपको एग्जाम्पल भी फुली एक्सप्लेन करने हैं। इफ़ यू वांट देन यू कैन राइट इन द नोटबुक, बाकी एवरीथिंग इज ऑल्सो गिवन इन द बुक, राइट। तो एज अ स्टूडेंट्स हो गया। फिर एज अ प्रोफेशनल्स भी, क्योंकि अब देखिए स्टूडेंट्स के अलावा कई लोग अपना प्रोफेशन, क्योंकि आप 11th-12th में पॉलिटिकल साइंस लिए है, तो आई एम होपिंग कि आप सभी लोग जो है प्रोफेशन जो है रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट ही चूज़ करेंगे। किसी को लॉयर्स बनना है, किसी को पॉलिटिशियंस बनना है, किसी को टीचर बनना है पॉलिटिकल साइंस का। सो एट दैट टाइम ऑल्सो ये सब्जेक्ट आपको वर्कआउट करेगा। इसी के साथ मेरे को एक बात याद आती है दैट बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चैप्टर को जनरली 10-15 मिनट्स ही देते हैं। प्लीज़ गिव टाइम टू दीज चैप्टर्स बिकॉज दिस इज़ योर बेस, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू कम इन योर प्रोफेशंस। सो ऑब्वियसली आपको तो टाइम देना चाहिए, बिकॉज अभी बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आगे। सो प्लीज़ क्लियर योर बेस। सो दिस इज़ दैट कि एज अ प्रोफेशंस भी हमको चूज़ करना है। नेक्स्ट एज अ सिटीज़न भी हम लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सब 18 ईयर्स होंगे, हम सबको सिटीजन्स बनना है, हम सबको राइट टू वोट मिलेगा अगर आप एक इन्फॉर्म्ड एंड अवेयर होंगे। अगर आप ऑलरेडी जो है सिस्टमैटिक थिंकिंग के बारे में जानते हैं, तो पॉलिटिकल थ्योरी आपको एक बेसिक नॉलेज देगा आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस का, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए होना एज अ सिटीज़न। और प्लस आप जितने अवेयर होंगे, जितने इन्फॉर्म्ड होंगे, जितने थाटफुल होंगे, उतना ज़्यादा आप अपने साथ कॉमन इंटरेस्ट लेकर जा पाएंगे, सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरी कंट्री का। तो आप एक अच्छे सिटीज़न बन पाएंगे, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ बिट लाइक अ ऑडियंस। ठीक है, आप एक किसी परफॉर्मेंस या शो में जाते हैं तो ऑडियंस अगर विजिलेंट है, अगर परफॉर्मर्स को पता है कि ऑडियंस जो है वो काफ़ी एजुकेटेड है, काफ़ी विजिलेंट है, काफ़ी अप्रिशिएटिव है उनके वर्क को लेकर, तो वो भी और ज़्यादा बेटर वर्कआउट करते हैं। तो अगर सिटीजन्स अवेयर है अबाउट द पॉलिटिकल थिंग्स, सो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है वो और ज़्यादा पब्लिक स्प्राइटेड रहेगी एंड कभी भी कुछ मिसयूज़ नहीं करेगी अपनी पावर का। Next is the fact that in everyday lives, we all go through these principles. For example, made. It's a key term, ठीक है। सो हम सब अपनी, ऐसा नहीं है कि ये सारे एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज़ हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, टेक्स्ट बुक्स तक ही सीमित है। नहीं, ये हमारे एवरीडे लाइफ में हम लोग फेस कर रहे हैं। आप सब ने ये नोटिस किया होगा कि आप लोगों के मन में किसी के अगेंस्ट प्रेजुडाइज होगा ही, और कोई आपके अगेंस्ट भी प्रेजुडाइज रखता ही होगा, कोई आपको भी अनइक्वल ट्रीट करता ही होगा। आप क्लासेस में जाते हैं, आप शॉप्स में जाते हैं, आपको कभी ना कभी एट वन पॉइंट ऑफ योर लाइफ आपको लगा हो कि हाँ, मुझे यहाँ पर फ्रीडम नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी, यहाँ पर मुझे इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिली, मुझे XYZ रीज़न की वजह से उस बंदे ने इम्पार्शल वे मेरे साथ किया या फिर इनइक्वलिटी मुझे दिखाई। सिमिलरली आप लोग भी कई लोगों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं। सो हम लोग भी कोई भी दूध के धुले नहीं हैं, हमसे भी प्रेजुडाइजेस हो जाते हैं। वी आर ऑल्सो ह्यूमन्स। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद सोचिए, आप अपने घर के मेट्स को कैसे ट्रीट करते हैं एंड आप अपने घर के सिंपल मेम्बर्स को कैसे ट्रीट करते हैं। तो इवन मेड भी डिग्निटी के लिए डेली स्ट्रगल कर रही है। तो ये जो है राइट्स, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, सेक्युलरिज्म, ये हम लोग हमारी डेली लाइफ में फेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक्स तक है, इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, राइट। तो इस वजह से भी हम लोगों को पॉलिटिकल थ्योरी हमें मॉडरेट थिंकिंग सिखाएगा। जस्ट बाय लुकिंग एट द थिंग्स इन अ वेरी डीपर वे हमारी फीलिंग्स मॉडरेट हो जाएगी। नेक्स्ट इज टू लर्न द स्किल्स ऑफ डिबेटिंग रेशनली एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, आज की स्किल्स हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहे हैं। दो स्किल्स बहुत ज़रूरी है। आपको बातचीत करना, आपका कम्युनिकेशन का तरीका काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए। दूसरा, यू हैव टू डिबेट।
आपको डिबेटिंग स्किल्स आनी चाहिए, आपको अपने व्यूज़ को पुट फॉरवर्ड करना आना चाहिए देन अदर्स व्यूज़। हम सब ने डिबेट्स देखे हैं, लोग टेक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दैट ऑल्सो। हमारे भी कुछ व्यूज़ एंड ओपिनियंस होते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, राइट। बट हमको एक्सप्रेस नहीं करना आता। लेकिन जब हम डिबेट करते हैं, जब हम किसी चीज़ को पुट फॉरवर्ड करते हैं, तो हमें एक एक तरीका पता लगता है कि हमें नीड होती है कि हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को पुट फॉरवर्ड करें, अपने पॉइंट्स दे कि क्यों हम उस चीज़, हम जो सोचते हैं वो ज़्यादा बेटर है देन अदर्स। तो वहाँ से एक्चुअली में आपको डिबेटिंग रेशली एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन की चीज़ जो है वो आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है। सो कम टू आवर कार्टून सेक्शन, और इस सेक्शन में हम लोग बेसिकली कुछ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ एक ही कार्टून आपको इस चैप्टर में से दे रखा है, उस कार्टून के बारे में करने वाले हैं। यहाँ पर बोल रखा है, यू मस्ट रिटायर फ्रॉम द पॉलिटिक्स एट वंस, योर एक्टिविटीज़ आर हैविंग अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन हिम, ही थिंक्स ही कैन गेट अवे विद द लाइंग एंड चीटिंग। तो जनरली यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जा रहा है ऑफ द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को कैसे लिया जाता है, एक नेगेटिव व्यू पॉइंट में लिया जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। ये इस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है। यहाँ पर एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, ये पॉलिटिशियन है, उनकी वाइफ है और इन दोनों का जो है बेटा है, राइट। तो ये कह रही है कि पॉलिटिशियन को जो है, पॉलिटिक्स को ये लाइंग और चीटिंग से एसोसिएट कर रही है, और ये कह रही है कि एक्चुअली में आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए पॉलिटिक्स से, क्योंकि इसका जो इन्फ्लुएंस है वो इस लड़के पे बैड इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, एंड दैट इज़ वाई जो है यहाँ पर बेसिकली नेगेटिव व्यू पॉइंट जो पीपल शेयर करते हैं अबाउट पॉलिटिक्स, उसको दिखाया गया है, कैसे पॉलिटिक्स को एसोसिएट किया गया है with the lying and cheating. So I hope this cartoon is very much clear to you, and questions related to it will also be clear. दिस इज द चैप्टर, एंटायर चैप्टर पॉलिटिकल थ्योरी इंट्रोडक्शन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो यू कैन हिट द लाइक बटन, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप न्यू हैं तो, एंड टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड येस कमेंट कर देना। सो अदर थिंग्स आपको क्या करना है, राइट। यू आर वेरी स्मार्ट पीपल। सो दैट्स इट फॉर द डे। हैव अ नाइस डे एंड नेवर फॉरगेट, sharing is caring.